सो हाई किसी को मैं बात हूँ गूगल एडसेंस अप्रूवल के बारे में और गूगल से कैसे आप एडसेंस अप्रूवल लेंगे, किस प्रकार से आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल देता है और क्या ऐसे ट्रिक्स हैं, क्या ऐसे मेथड हैं जिनको आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी मदद से अगर हम बात करें आप गूगल एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, काफ़ी सारे इसी ट्यूटोरियल मैंने बताया है कि किस तरीके से आप गूगल एडसेंस अप्रूवल लेंगे, लेकिन आज का जो टॉपिक है बिल्कुल डिफरेंट है और आज मैं आपको ये बताऊँगा किस तरीके से आप जो है कि एफिलिएट वेबसाइट पर जो है कि आप गूगल एडसेंस अप्रूवल लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एफिलिएट वेबसाइट पे आप सभी को पता होगा कुछ भी नहीं होता, वहाँ पे कंटेंट होते हैं और अगर हम बात करें तो वहाँ पे आप देखेंगे तो एकदम शॉर्ट में कंटेंट होते हैं। यहाँ पे जैसे कि अगर हम बात करें अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और क्लिक करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो कंटेंट है ये किस प्रकार का कंटेंट है। यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो आर्टिकल हम देते हैं उस प्रकार का अगर हम बात करें तो यहाँ पे आर्टिकल हमने दिया हुआ है। सिंपली अगर हम बात करें इसको क्लोज़ करता हूँ, ओके इसे क्लोज़ करता हूँ। फिलहाल मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो इसके ऊपर जो गूगल एडसेंस अप्रूवल मिला हुआ है हमें, इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर कुछ इस प्रकार से कंटेंट आ रहे हैं जिसके बीच में आप देखेंगे तो एड्स यहाँ पे डिलीवर किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे तो ईजी हो जाता है अगर हम बात करें गूगल एडसेंस अप्रूवल कराना, लेकिन जो एफिलिएट वेबसाइट होती है उनके ऊपर अप्रूवल कराना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर कंटेंट ही नहीं होते। वहाँ पर अगर हम बात करते हैं इमेजेस होते हैं, मतलब कि प्रोडक्ट के इमेजेस होते हैं और प्लस अगर हम बात करें तो शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन होता है, बस इतना ही होता है। इसी की वजह से अगर हम बात करें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन अगर आप समझेंगे तो वो भी बहुत इजी है। अगर आप जो तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो ट्रिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर उसको फॉलो करेंगे, उसको समझेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी बन जाता है गूगल एडसेंस से अप्रूव कराने का। तो यहाँ पे मैं आपको जो एफिलिएट वेबसाइटों में ज़रूरी होता है कि आप जो है कि यहाँ पे जो है कि अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी का सेक्शन ज़रूर रखें अगर आप जो है कि एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको तो ये तीनों बहुत ही रिक्वायरमेंट है। इनके अलावा अगर हम बात करें तो एक चीज़ कॉमन है, जैसे कि अगर हम बात करें फैक्ट का हो गया, डिस्क्लेमर का हो गया, ये दो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये कॉमन सी चीज़ें हैं जो कि एफिलिएट मार्केटिंग की जिनकी भी वेबसाइट है उनके लिए ये कॉमन सी बात है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का और ध्यान देना होता है कि जो प्रोडक्ट होते हैं उन प्रोडक्ट को कहीं से कॉपी वगैरह नहीं करना है। कोशिश करना है कि ओरिजिनल प्रोडक्ट आप यहाँ पे जो कि पब्लिश करें अपनी वेबसाइट पे, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिले। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं और आपकी वेबसाइट है तो सिंपल सा तरीका है यहाँ पे गूगल एडसेंस अप्रूवल लेने का। सिंपल सा टास्क है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, जो कि मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत ईजी तरीके से आप गूगल को एडसेंस अप्रूव करा सकते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आप लिस्ट कर रहे हैं, जो भी अपनी वेबसाइट पे प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप ऑटो ब्लॉगिंग कर रहे हैं या फिर जो कुछ भी आप कर रहे हैं मैनुअल जो भी प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हैं, तो मैनुअल कर रहे हैं तो बहुत ही बेटर है। आप यहाँ पे एडसेंस अप्रूवल देखने को मिलता है और ईजी तरीके से आप अप्रूव करा पाते हैं, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और अगर जो है कि ऑटो ब्लॉगिंग करते हैं, जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग का जो कि ऑटो ब्लॉगिंग करते हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जब भी आप एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट डिज़ाइन करें या फिर जो है कि एफिलिएट से रिलेटेड वेबसाइट यहाँ पे बनाएं, तो उसमें ध्यान रखें कि उसका लेआउट जो है कि बेटर तरीके से डिज़ाइन करें, मतलब एक रिस्पॉन्सिव लेआउट यहाँ पे आपको देखने को मिले और एक बेटर तरीके से यहाँ पे लेआउट यहाँ पे डिस्प्ले हो जो कि मोबाइल फ्रेंडली हो। इस तरह का लेआउट आप बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं वर्डप्रेस पे, और ज़्यादातर मैं आपको बता दूँ एफिलिएट वेबसाइटें जो भी डिज़ाइन होती है वो वर्डप्रेस पे ही होती है और कहीं पे भी आप डिज़ाइन कर ही नहीं पाएंगे। तो अगर आप एफिलिएट वर्डप्रेस पे कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी वेबसाइट का लेआउट है उसे जो है कि एक परफेक्ट लेआउट में यहाँ पे कन्वर्ट करें, ताकि जो कि मोबाइल फ्रेंडली हो और जिसकी मदद से आपको बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिले। तो यहाँ पे मैं आपको तो जब भी आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो यहाँ पे कोशिश करें कि यहाँ पे अबाउट सेक्शन और जो कि डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी का सेक्शन यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करें, जो कि फुटर में अगर हम बात करें ये 100% ऐड होते ही हैं और इनको ऐड करना चाहिए आपको। तो इसे ऐड करना मत भूलिएगा, जिसके बाद ही आप गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दोस्तों गूगल एडसेंस अप्रूवल से अप्रूव कराने का ट्रिक क्या है, क्या फॉर्मूला है, वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। आप ध्यान रखिएगा कि जो भी आप जो है कि यहाँ पे मेनूज़ बना रहे हो वो मेगा मेनूज़ ना हो और मैक्सिमम कंटेंट के साथ में वहाँ पे जाना है। जैसे कि मैं आपको बताते रहता हूँ कि यहाँ पे इस तरह के ब्लॉग पे अगर एडसेंस अप्रूवल लेना है तो मिनिमम कंटेंट के साथ में जाना है, ठीक है। मिनिमम कंटेंट मतलब 20 से ऊपर के कंटेंट पे आप जाइए और 20, 25, 30 अगर रहेगा तो भी चल जाता है, लेकिन वहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ एफिलिएट मार्केटिंग में उसको अप्रूव कराने के लिए आपको मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ 200 प्रोडक्ट या फिर 100+ प्रोडक्ट वहाँ पे होने चाहिए, जिसके बाद ही आपकी वेबसाइट जो कि वहाँ से अप्रूव्ड होती है। सो ये सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं कोशिश करिए कि वो जो भी आपकी साइट है, जो भी वेबसाइट है, उसका बैकग्राउंड जो है कि यहाँ पे जो बैकग्राउंड आप देख पा रहे हैं
वो जो है कि वाइट हो, जिससे आपको और बेटर रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको दूँ, आप चाहें जो कि अगर आप ब्लॉगर पे काम कर रहे हैं या फिर अगर आप वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो तरीका मैंने आपको बताया, ये तरीका आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो अबाउट सेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी। तो मैं आपको बता दूँ, ये अभी अभी डिज़ाइन हो रही है, और यहाँ पे अगर हम बात करें, इसके ऊपर काम चल रहा है, ये भी बहुत जल्दी एडसेंस अप्रूव मैं इसे करा दूंगा। तो अगर आप इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं तो इस तरीके से अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉमन सी बात है, इसको रखना पड़ेगा फर्स्ट टाइम, और जैसे ही अप्रूव्ड हो जाती है उसके बाद आप इसे रिमूव भी कर देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको रखना पड़ेगा। और उसके बाद अगर हम बात करें, देख सकते हैं फुटर में सोशल मीडिया का लिंक है, तो ये सारे के सारे सोशल मीडिया आप चेक करेंगे तो ये लिंकेड है, मतलब इनकी प्रोफाइल आईडी यहाँ पे मैंने दे रखी है। तो आपको भी कुछ इस तरीके से, अगर आप जो भी टेम्पलेट यूज़ कर रहे हो उनकी जो कि प्रोफाइल आईडी आपको यहाँ पे देनी होगी। उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखेंगे सब्सक्रिप्शन का एक यहाँ पे न्यूज़ लेटर है, इसको भी अगर हम बात करें तो आपको लिंक कर देना है। अगर आप यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन कहीं पे भी दिख रहा है आपके टेम्पलेट में, अगर उसको लिंक नहीं करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, मतलब कोई भी ऐसा चीज़ है जिसको छोड़ना नहीं है, आपको उसको इग्नोर नहीं करना है, उसके ऊपर काम करना है, जिससे आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल जल्दी से जल्दी देखने को मिलेगा। सो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, चाहे आप ब्लॉगर पे काम करें तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे काम किया जाता है, और इस प्रकार से अगर हम बात करें तो आप गूगल एडसेंस अप्रूवल करा सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं एक बेटर टेम्पलेट हो, और अगर हम बात करें प्रीमियम टेम्पलेट हो, जिससे आपको अगर हम बात करें तो ईजी पड़े कस्टमाइज़ करने में और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम देखने को ना मिले। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इसी प्रकार से अगर हम बात करें वर्डप्रेस पे भी काम किया जाता है, और सेम तरीका मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा, जिसके बाद जो कि यहाँ से आप गूगल एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं। सो आई होप ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगी। हम लेकिन नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बात करेंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।